आज हम सीखेंगे जापानीज़ लैंग्वेज। यहाँ पे ओ से अनार कहा जाता है, वहाँ पे ओ ऐसे लिखा जाता है जापानी में। पहले एक लंबा सा लाइन, फिर एक डंडा, और फिर एक ऐसे करके आपको ले आके, और फिर एक आपको ऐसे लाना है, फिर इधर से आपको ले जाना है। तो आपका ये जापानीज़ में इसे हम आ कहते हैं। और ई जापानी में हम इसे कहते हैं। पहले हमें ऐसे करके लाइन करना है, फिर हमें ऐसे कर देना है, फिर हमें छोटा सा उससे लेना है लाइन, तो उसे हम ई पढ़ेंगे। ऊ, तो ऊ के लिए एक लंबा सा लाइन खींच के फिर ऐसे करके फिर छोटा सा ये कर देना है ऊ। ऊपर छोटा सा लंबा लाइन खींचते छोटा सा, उसे हम ऊ कहेंगे। और ए, ये तो इंडिया में हमारी लैंग्वेज हम इसे टू कहेंगे, पर इसे जापानीज़ में ए कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें ऐसे फिर ऐसे, फिर इन्हें सटा के फिर ले जाना है ऐसे, फिर ऐसे। इसे हम ए पढ़ेंगे। औ, औ बनाने के लिए एक लंबा सा लाइन और एक छोटी डंडी उसी की तरह है, और उसे थोड़ा हट कर है वो। फिर एक ऐसे, और फिर उधर से थोड़ा लाइन ले जाने के, फिर ऐसे करके आपका औ हो जाएगा। ये आपको याद रखना, आपको ये रटना है। तो आपको इसका ये ड्राइंग याद रखना है, ऐसा ड्राइंग है। और नहीं, आपको अपने समझ के करना है तो पूरा समझिए कैसे कैसे करते हैं। क ऐसे करके, फिर ऐसे एक लंबा डंडी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक पीछे से लाइन खींच देना। फिर इसके बाद की कहते हैं। ये हमारे इंडियाई जैसे, पर इंडिया से थोड़ा अलग है। ये सब इंडिया में यूज़ होता है, पर ये दूसरा चीज़ होता है। की एक लंबा लाइन, फिर ऐसे, फिर छोटा बड़ा डंडी, फिर छोटा डंडी, फिर ऐसे से हम की पढ़ेंगे। कू, कू हमेशा पढ़ेंगे एक ऐसे, फिर एक ऐसे। कौ, कौ हम पढ़ेंगे एक लंबा लाइन, फिर ऐसे, फिर ऊपर से छोटा सा, फिर ऐसे। इसे कौ पढ़ेंगे एक ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे करके आपका ये बन जाएगा कौ। ये आप अपने डायरी में नोट कर लेना। अब इसे हम ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे हम सीधा कर दे तो ये इंडिया लैंग्वेज में एफ हो जाएगा, पर ये उल्टा होके जापानीज़ में सौ कहते इसे। फिर ऐसे सौ, पहले एक लंबा सा लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे हम सू पढ़ेंगे। फिर हम इसे ऐसे करेंगे, फिर इसे हम थोड़ा ऊपर कर देंगे, लाइन खींच के एक छोटा सा लाइन खींच देंगे, इसे सो पर सी पढ़ेंगे, से। और फिर हम इसे ऐसे, फिर हमें ऐसे, फिर हमें ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। फिर डबल जेड ऐड कर दिया है, डबल जेड जैसा है ये, और इसे सो पढ़ेंगे हम। फिर एक लंबा लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर तो, इसे हम पढ़ेंगे तो। ये आपको इंडिया जैसा 5 लग रहा है। इंडिया में 5 ऐसे ही लिखा जाता है, पर ये लाइन नहीं होता। इंडिया में 5 ऐसे लिखा जाता है, और बिल्कुल ये 5 है, बस ऊपर थोड़ा डंडा भर ज़्यादा हो गया है। तो इसे हम पढ़ेंगे ची, जापानीज़ में पढ़ेंगे हम इसे ची। फिर हमें ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पढ़ेंगे सुतूस, और फिर इसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे हम पढ़ेंगे तो तो इसे सी बना देंगे, और एक छोटा सा लंबा लाइन नीचे ऐसे करके इसे हम पढ़ेंगे तो। प्लस जैसा साइन बना के, फिर हमें ऐसे करके ऐसे, जैसे हम मो बनाते हैं इंडिया में, मुंह से मोर जैसे बनाते हैं, तो उसमें बस लाइन डालते हैं, इसमें लाइन नहीं डालना है, ऐसे करके ऐसे छोड़ देना है, फिर छोटा सा लाइन खींच के नौ कर देना है। ये इंडिया लैंग्वेज से बहुत आसान है, जापानीज़ लैंग्वेज, आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। एक लंबा लाइन खींचना है, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नी से पढ़ेंगे। फिर हमें इसे ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे से हम नू पढ़ेंगे। ये जापानीज़ लैंग्वेज बहुत आसान है, आप अच्छे से पढ़े तो आप इसे 1 महीने में पूरा सीख सकते हैं। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसे हम पढ़ेंगे नो। आप किसी को जैसे आप किसी को गुड नाइट कहना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं मटानी, मटानी।
फिर हम ऐसे करके फिर ऐसे नू पढ़ेंगे। फिर हम आगे की बाद में बताएंगे। आप अभी बस अभी के लिए इतना ही।